ओम नमस्ते जी। मैं अग्निदेव आर्य। आज का हमारा विषय है कि ब्रह्मचर्य नाश से कैसे बचें, शुरुआत में उसके ऊपर कैसे काबू पाएं, शुरुआत में उसको कैसे रोकें। मैं कहानी आपके सामने रखूंगा और एक नौजवान की अभी मेरे पास कुछ दिन पहले फोन आया, उसकी सत्य घटना। आपको आश्चर्य होगा, क्या कोई नौजवान ऐसा भी कर सकता है क्या? अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए उसने कितना भयंकर कदम उठाया, मैं वो घटना भी आपके सामने रखूंगा। तो आइए सबसे पहले कहानी से समझाता हूं कि भाई जो ये काम वासना है, ब्रह्मचर्य नाश है, ये कितना भयंकर होता है। व्यक्ति को कैसे फंसा लेता है, कैसे जकड़ लेता है और व्यक्ति समझ भी नहीं पाता। और तब तक उसकी जकड़ और पकड़ बहुत तेज बन चुकी होती है। जब उसकी समझ में आती है और फिर वो निकल नहीं पाता, तो आज आपको कैसे फंसते हो और कैसे निकलना है, दोनों तरीके बताएंगे। एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति ने एक छोटा सा शेर का बच्चा पाल लिया और वो बच्चा उसका बड़ा प्रिय, उसको बड़ा खिलाता है, बड़ा घुमाता है, बड़ा इधर उधर ले जाता है, बड़ा उस बच्चे से बड़ा सने उसका। बच्चे के भोजन खिलाए बगैर तो स्वयं भोजन ना करे, इतना सने उसका। एक दिन वो उस बच्चे को खिला रहा था, जब उसको खिला रहा था, उसको खेल मनोरंजन कर रहे थे, तो क्या हुआ, उस शेर का जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया था और उन दोनों में बड़ा सने था। तो उस व्यक्ति के पाँव में उस बच्चे का थोड़ा सा पंजा लगा, नाखून लगा। नाखून लगा तो थोड़ा सा उसमें खून आया। जब खून आया तो व्यक्ति को देखा, भाई तो खून आ गया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे से तो उसका प्रेम था ही। तो वो शेर का बच्चा उस नाखून को चाटने लगा। जब चाटने लगा तो उस व्यक्ति को तब भी आनंद आ रहा था कि कोई बात नहीं, साफ चाट रहा, साफ करा। पर जैसे जैसे वो चाटता गया तो उस शेर को खून का आनंद बढ़ने लगा, उसमें वो सुख लेने लगा। और सुख लेने लगा तो वो अपनी और एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ाने लगा। अब व्यक्ति के पास दो ऑप्शन थे। वो समझ गया कि अब इसके मुंह खून लग चुका है, या तो अब ये था वो उससे छुड़वाए। अब छुड़वाए तो भाई अब तो ये खूंखार हो चुका है, ये इसके खून लग लिया है, अब ये इस पर और कोशिश करा, जीभ अपनी तेज चलाने लगे। या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन था कि उसके पास अपनी एक रिवॉल्वर होती है और वो रिवॉल्वर निकाल के उसको मार डाले। अब बात यह है, अब वो सोचिए मैंने इसको छोटे से को पाल के रखा था, इसको इतना प्रेम से इतना स्नेह से रखा था, इसको कैसे मारूंगा मैं? नहीं मारेगा तो फिर तेरे को मारेगा ही। या तो एक ऑप्शन, या तो तू मर जाए या इसको मार दे। मरने और मारने का मतलब, ये मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूं आपको। अब व्यक्ति थोड़ा बुद्धिमान था, उसने क्या किया, अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसके सिर में ठोक दी। अब उसे पता था भाई अब खूंखार हो गया है, अब ये पालतू वाली सी बात है नहीं रही है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, वो व्यक्ति बच गया, वरना उसकी बोटी बोटी करके खाता हो, बोटी बोटी करके। ये जो नौजवान है जो ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हैं, ये आजकल लड़कियों के महिलाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। शुरू शुरू में बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, बड़े मिलते हैं, बड़े संपर्क करते हैं, बड़ी चैटिंग करते हैं, बड़े उनके घर आते जाते हैं, बड़ा देखना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन वो जब समझते हैं ना कि बात अब बढ़ने लगी है, तब उन्हें होता है कि अब पीछे कैसे हटूं, अब इस संबंध को कैसे तोड़ूं। अब संबंध को नहीं तोड़ेगा तो तेरा ब्रह्मचर्य टूटेगा, तेरा जीवन टूटेगा, तेरी इज्जत टूटेगी, तेरी घर की प्रतिष्ठा टूटेगी। अब देख ले तुझे क्या तोड़ना है भाई, कर ले विचार तू अपने आप। जो बुद्धिमान होता है वो तो संबंध को तोड़ देता, अपनी इज्जत के ऊपर आंच आने नहीं देता। तो ये जो शेर जब खूंखार हो जाए तो इसको मार दो। कहते पागल कुत्तों को मारने में ही भलाई होती है। तो पागल होते हैं, पागल कौन? जिसके सिर पर वासना चढ़ जाती है, वासना सिर पर चढ़कर बोलने लगती है, वासना अपना रूप दिखाने लगती है, तो समझ लेना कि अब पागलपन आ गया है। अब दूरी बनाएंगे तो ठीक है, अन्यथा हम बुरी तरह फंस जाएंगे। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं। तो ये वासना भी इसी तरह भाई मार डालती है, छोड़ती नहीं। या तो वासना को मार दो या फिर स्वयं मर जाओ, निर्णय आपका है। कैसे? मैं अब उस नौजवान की आपको घटना सुनाता हूं।
भाई वो नौजवान बहुत पुराने समय में बहुत दोष रहे, उसमें लड़कियों के साथ ये वो तरह के नशे, गलत मित्रों में बदमाशी करना, ये वो उसके अंदर रही। कुछ समय बाद वो गुरुकुल के संपर्क में आया, गुरुकुल में बड़े लंबे समय रहा, उसका जीवन एकदम पवित्र हो गया भाई, बिल्कुल सारी बुराइयां छोड़ दी, इतनी जबरदस्त जीवन हो गया उसका। वो कहता है जी मैंने वो जीवन मेरा रहा है, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं लड़कियों को नजर उठाकर नहीं देखता था, इतना श्रेष्ठ उसका जीवन रहा। अब उसका मेरे पास लगभग 5-10 दिन पहले फोन आया, बोला जी एक घटना घटी। मैंने कहा भाई क्या घटी? अब सुनना वो कैसे बचता और कैसे निकलता है, तरीका सुनना उसका। बोला जी मेरे मन में कुछ कहते दोष आ जाते हैं ब्रह्मचर्य में, आपने पता भी होगा, ऋषि महिदास भी कहता है हे मेरे ब्रह्मचर्य में उत्पन्न होने वाले विघ्न तू मुझे क्यों सता रहा है। पता नहीं कब किसके कहां विघ्न उत्पन्न हो जाए, पर श्रेष्ठ लोग अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं होने देते। तो वो कहता है जी क्या हुआ, मेरा भी पुराने समय में कुछ संपर्क रहे लड़कियों आदि से। कहता है अचानक एक दिन मैंने अपनी एक पुरानी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके पास, फोन तो था नहीं, कोई साल पुरानी के पास, कहता मेल कर दी, मैसेज कर दिया तो उसका मैसेज पढ़ के उसकी गर्लफ्रेंड का दोबारा फिर मैसेज आया, मेल आई, और उन्होंने आपस में मोबाइल नंबर भी ले लिया। अब देखो इतने सालों बाद तो विवाहित हो ही गई थी, बच्चों वाली हो गई, और इसके अभी विवाह हुआ नहीं था। अभी ये अपनी कुछ कोशिश में है, कुछ जीवन में कुछ विशेष करने की में। कहता जी उसकी और मेरी बातें होनी शुरू हो गई। अब बातें शुरू हो गई तो वासना ने अपना रूप ले लिया। शुरू में तो वैसे की थी, पर कहता जी थोड़ी थोड़ी अश्लीलता आने लगी और काम वासना सिर पर चढ़ने लगी। अब मन में आया अरे भाई क्या कैसा अच्छा जीवन था, अब तू कहाँ फंस गया, अब फोन घर वाले देखेंगे, किसी को कोई उठा ले तो क्या होगा, लोग भी नहीं है। उसके मन में एक पवित्रता सी जगी, ईश्वर की प्रेरणा हुई। तो कहता जी अब मैं क्या करता, क्या ऑप्शन ढूंढता, क्या नहीं करता। तो कहता जी मैंने पता क्या किया। मैंने कहा भाई क्या किया। बोले जी जो मेरे फोन की सिम थी ना, पहले तो सिम तोड़ी मैंने, और जहां मैं उसका लैपटॉप आदि से जो मैसेज आदि करता था, कहता मैंने उसके पास बहुत भयंकर मैसेज भेजा, बड़ा बुंडा मैसेज भेजा। क्या? मैंने पूछा भाई क्या भेजा। मैंने कहता मैंने उसके पास ऐसा भेजा कि अब तेरी शादी हो गई है, बच्चे हो गए, तुझे अब भी शर्म नहीं आती, अभी तो ऐसे अयासी के तेरे वो छूटे नहीं तेरी वो आदतें, तेरा पति तुझ पर कितना विश्वास करता होगा, ये करता होगा, क्या तू बच्चों के अंदर संस्कार डालेगी, जैसी चरित्रहीन तू ऐसे चरित्रहीन तेरे बच्चे होंगे। कहता इतना खतरनाक मैसेज भेज दिया, किस लिए कि ये मेरा पीछा छोड़ दे। कहता जी दोबारा मैसेज नहीं आया और मेरा पीछा भी, हाँ मुझे थोड़ा कष्ट तो हो रहा था जब मैं इतना खतरनाक लिख रहा था, लेकिन क्या करें, कष्ट तो होता है। जब शेर के बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया तो उसको मारते, उसको तो कष्ट होता है, नहीं तो फिर हमें मरना है। तो वह कहता मैंने इस तरह अपना पीछा छुड़वाया। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जहां पर आपको लगे मेरे ब्रह्मचर्य पर आँच आ रही है, आपको कुछ छोड़ना पड़े, कुछ हटाना पड़े, किसी को ब्लॉक करना पड़े, किसी को ब्लैक लिस्ट में डालना पड़े, डाल दो, कोई छूट नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, तभी आपका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रह पाएगा, अन्यथा कोई चांस नहीं है। ठीक इसी तरह यदि आपको कोई लगे मेरा मित्र है, ये मुझे बिगाड़ रहा है, मैं ये कर रहा है, उसे भी हटा दो, उसको भी पीछे कर दो, तभी आपको ना संकल्प लो, ना कोई गलत चीज देखेंगे, ना कोई गलत चीज करेंगे, ना किसी लड़की के साथ गलत संबंध बनाएंगे, और ना कभी अपनी मूत्रेंद्रिय से कुछ चेष्टा करेंगे। संकल्प ले लो। और आप सबको एक निमंत्रण और है, ये यदि बड़े लोग वीडियो देख रहे हैं तो भाई आप आओ नरवाना में, हरियाणा के जींद जिले में एक नरवाना तहसील है। नरवाना में एक दिन का बहुत ही शानदार वैदिक सिद्धांतों के ऊपर एक शिविर लगाया जा रहा है। कब? 14 फरवरी को। लेकिन शिविर सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा भाई, कोई छूट नहीं है, क्योंकि एक दिन का शिविर है, कार्य सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो 8 बजे आपको पहुंचना ही पहुंचना होगा। कहा? छोटू राम पार्क है, पुराने बस स्टैंड के पास। छोटू राम पार्क में पहुंचिए। ये महिला और पुरुष दोनों का है, इसमें दोनों आ सकते हैं, लेकिन आयु है वो 16 वर्ष कम से कम हो, उससे ज्यादा हो कितनी कोई दिक्कत नहीं, 16 वर्ष से कम ना हो। तो आप इस कार्यक्रम में आए। कोई सूचना लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, तो आप वहां से मोबाइल से आप वो सूचना भी आप अधिक प्राप्त कर सकते हैं। जरूर आना जी। 14 फरवरी।